इसके थर्ड पार्ट में आप देखें y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 है। तो यहाँ उसने खुद कहा है कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3, x को 3 के इक्वल, क्योंकि अगर यहाँ 3 आ जाए तो 3 माइनस 3 0, और जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो अनडिफाइंड हो जाता है। फिलहाल मैथमेटिशियन इसका कोई हल नहीं निकाल सके, लिहाजा इसके अलावा बाकी वैल्यूज लेंगे। हमने पहले ले लिया x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1/0 माइनस 3, दैट विल बी -1/3। तो पहला पॉइंट आ गया 0 पे -1/3। x हमने ले लिया 1, देन y इज इक्वल टू 1/1 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू -1/2। ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर हमने लिया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3, तो -1/1, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट आ गया 2 पे -1। उसके बाद x इज इक्वल टू हमने 3 लिया, 3 नहीं ले सकते, पहले हम लिख चुके हैं। x इज इक्वल टू 4 लिया, देन y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3, 1/1, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो 4 पे हमारा पॉइंट आ गया 1। उसके बाद हमने x इज इक्वल टू 5 लिया, देन y इज इक्वल टू 1/5 माइनस 3, 1/2 आ गया। उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू हमने 6 लिया, y इज इक्वल टू 1/6 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। तो ये पॉइंट आ गया। और लास्ट वन x इज इक्वल टू -1 लिया, y इज इक्वल टू 1/-1 माइनस 3, दैट इज -1/4। ये पॉइंट आ गया। हमने पॉइंट्स ले लिए। ये पॉइंट्स मैं सारे दोबारा यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो है, पहला पॉइंट है 0 पे -1/3, दूसरा है ये 1 -1/2, तीसरा है ये 2 पे -1, फिर है 4 पे 1 है, और 5 पे 1/2 है, 6 पे 1/3 है, और -1 पे -1/4 है। इसको मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूँ, यानी मैं दोबारा लिखता हूँ, 0 पे -0.33 है, ये 1 पे -0.5 है, 2 पे ठीक हो गया, ये इस पे ठीक हो गया, 5 पे 0.5 है, 6 पे 0.33 है, और -1 पे -0.25 है। ये हमने याद रखा। अब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो मैंने ये आपके सामने ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की हैं, इनके दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो है 0 पे -1/3, यानी -0.33, यानी x 0 है। ये सारी जो y एक्सेस पे x 0 होता है, ये हमारी लाइन है -3 की, ये है -4 की। तो इसका मतलब है तीसरा हिस्सा इसका, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, यानी कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये है 0 पे -1/3। तो पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा है 1 पे -0.5, ये मेरा 1 है ये, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसकी सीध में लेता हूं, ये मेरा पॉइंट है, तो ये आ गया 1 पे -0.5, 1 -1/2। उसके बाद 2 पे -1 है, ये 2 है पॉइंट, ये आपके सामने, और ये -1 है। तो मैं यहां ले लेता हूं इसको, ये -1। तो इसी तरीके से -1 पे -0.25 है, ये -1, तो 0.25 तो यहां पे आ जाएगा। अब मैं इसको अगर ऐसे मिलाऊं तो ये आपके सामने
यहाँ आ गया, इस तरीके से ये होता हुआ ये ऐसे जा रहा है। ये हमारा एक ग्राफ बन गया। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ जो हमारा है वो है इसका, जो ये हमारा पॉइंट हो गया। इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आ गए हैं, ये 4 पॉइंट अभी मैंने लिए हैं। अब आगे चलते हैं। ये मेरे पास है, ये 4 पे 1 है। अभी हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं। अब 4 पे 1 है, ये मेरे पास है 4, ये 4 और ये सामने 1 है। तो 4 पे मैं 1 में सीधा रखने के लिए इसको मैं 4 पे 1 ले लेता हूं। ये मेरा पॉइंट है 4 पे 1, मैंने लिख लिया 4 1। उसके बाद दूसरा है 5 पे 0.5 है, ये 0.5 और ये 5 है, तो मैं इसको भी सीध में ले लेता हूं। तो ये 0.5, ये मेरा है 5 पे 0.5। उसके बाद 6 पे 0.33, ये 6 है और ये 0.33, तो यहां पे आएगा 0.33। तो आपने देखा ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है ये इस तरह बन रहा है, ये। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया रेसिप्रोकल इक्वेशन का।